ये जो तूने 2-3 घटनाएं सुनाई बहुत ही टचिंग थी। और इस तरह के कुछ और भी बातें हो तो बताओ। जी मैम, कुछ शेयर कर सकती हूँ। जब हम काम किया करते थे, जब फिज़िकली इन्वॉल्व्ड होते हैं किसी भी काम में और धरती से जुड़ा होता है वो काम, तो बहुत सारे इंसाइट्स अपने आप भीतर आती हैं। चीज़ें साफ साफ दिखती हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये इमोशन ऐसा है, ये भाव ऐसा है। तो एक एक प्रोजेक्ट हो गया था हमारा जो लंबा चला। मॉनेस्ट्री की लैंड काफ़ी बड़ी थी, मतलब अगर हमें एक एंड से दूसरे एंड पे तो वॉक करके 35-45 मिनट्स तक चलना पड़ता था। सुबह हम जितने भी लोग वहाँ होते थे अपने पिकअप ट्रक्स में या पैदल निकलते थे। कुछ प्लांट्स हमें अप्रूट करने होते थे। एक थिसल्स प्लांट हुआ करता था वहाँ पर, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लांट था, उसको मारना इतना आसान नहीं था। और बट वो जो नेटिव प्लांट्स हैं ना, जो वहाँ के अपने, वो तो वीड था, पर जो ग्रीन नेटिव प्लांट्स थे उनको खा जाता था वो। अच्छा। तो वो हमें निकालना पड़ता था। तो उसको बड़ा शवल से गहरे खोदना, उसको अप्रूट करना, और जो प्लांट है उनके छोटे छोटे फूल होते थे, कैक्टस जैसे वो दिखते थे, उनको चुन के उन्हें जलाना पड़ता था। अच्छा। अदरवाइज वो पॉपुलेट कर जाते थे। तो ये बड़ा कॉमन प्रोजेक्ट चला करीब 2 महीने। तो उसमें एक दिन सब अपने अपने लोकेशंस पे काम कर रहे थे, और एक पाइन ट्रेल थी, काफ़ी लंबी और ऊंची, स्टीप था, माउंटेन ऐसा था। तो उस पाइन ट्रेल पर मैं चली गई, और एक और रेजिडेंट था, चिंतारो नाम था उसका, जापान से था वो भी उसी एरिया में काम कर रहा था। तो हम दोनों चढ़ते गए धीरे धीरे, क्योंकि स्टीप था तो बड़ा धीरे धीरे केयरफुली पहुंच रहे थे। तो मैंने देखा वो दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो सब खा जाएगा वो। तो मैंने चिंतारो को नहीं डिस्टर्ब किया और मैं निकल गई। पहुंची तो वो करीब आप लगाओ कि ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज जैसा स्लोप था, और नीचे वैली बड़ी दूर तक। तो थोड़ा अलर्टनेस भी बढ़ गई। मौका तो था ही नहीं वहाँ उस टाइम, झपकी आई और आप गए। अच्छा। तो मैं पहुंची उस पेड़ तक। तब प्लांट होगा वो करीब इतना बड़ा, काफ़ी डेंस। तो मैं शवल से उसको खोदा खोदा, स्लोप पे था तो जड़ें इतनी गहरी नहीं थी उसकी, मिल गई आराम से। तो वो जड़ें मिल गई और मैं अपना उसे खींचती रही, करीब आधे घंटे ये सब चलता रहा। और जब मैंने खींचा मुझे लगा वो बाहर आ चुका है, सारी जड़ें तो दिख रही हैं। तो उसको खींचा मैंने, तो एक उसके पीछे कोई जड़ रह गई होगी अंदर जो जुड़ी हुई थी, मेरे को नहीं ख्याल में आया। तो मैंने और ज़ोर लगाया, वो नहीं आई। मैंने और ज़ोर से खींचा, उसमें मेरा पैर स्लिप हो गया। अब वो स्लिप हुआ तो और तो कुछ मेरे हाथ में नहीं था, उसी को मैंने पकड़ा और मैं तो धड़ नीचे। और फिर एकदम से मैंने एक ना दूसरे हाथ से, कुछ होगा याद नहीं मुझे अब तो, बट मैंने समा बैलेंस करके रोका। उस क्षण में जैसे मैं ऐसे ऐसे फ्रीज एकदम, और कुछ नहीं था अंदर। और मेरे को ऐसे यहाँ पे ऐसे फील हुआ, ऐसे सच अ स्ट्रॉन्ग पुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, नेवल पे। और मुझे लगा ये क्या है, ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने पहले नहीं कभी अनुभव किया। और उस क्षण में ना मुझे पता था क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, नीचे नो गिरूंगी माइंड में मरूंगी चली गई। एकदम। लेकिन वो जो पुल था वो ऐसा मेरे को साफ साफ, जैसे जूम करके हम देखते हैं ना किसी फोटो को, ऐसे जूम्ड करके मुझे वो दिखा कि ये एक जिसे डर कहते हैं, वो डर ये एक एनर्जी ही है। उससे मैंने नेगेटिवली एसोसिएट किया तो मेरे साइकोलॉजिकल फियर बन गया। लेकिन रूट में जो उसकी एनर्जी है, उसकी जो फील है, दैट इज नथिंग टू डू विद नेगेटिविटी। वो तो बस एक पुल है। और उसने रोका भी मुझको, वो नहीं होता तो मैं तो गई थी। तो एकदम से वो जो था भीतर बड़ा मेरे को गहरा दिखा हो। और कुछ क्षण में रही उसमें, ज़्यादा समय तो नहीं था, बिकॉज आगे मेरे को निकालना था उस प्लांट को। तो एकदम मैं फिर वापस ऊपर आई, चढ़ी,
जो उसका शवल था उससे मैंने और डिग करा और रूट निकाली। लेकिन अब जब मैंने निकाली ना ये रूट, तो ऐसा लगा दूसरा ही इंसान काम कर रहा है, एकदम जैसे अंदर कुछ शिफ्ट हो गया। और फिर मैंने निकाला, मैं आई, एक इतनी ओवरफ्लोइंग अबंडेंट एकदम ब्राइट एनर्जी थी। और ऐसा था कि हाँ, कुछ जैसे बड़ी सारी लाइटें जल जाती है ना, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था। एंड आई वाज जंपिंग फ्लाइंग। वापस आई मैं उधर, सबके साथ बैठे शावर ब्लॉक में, शावर लेके फिर हमारा मेन मील था। तो उसके बाद मैंने ये शेयर किया वो जो डच मंक था उनके साथ। तो बोलते यस यस दैट इज फियर, बट आप उससे घबराना मत, उसको रोकना मत। और मैंने कहा ऐसा तो मेरे को ख्याल नहीं आया, बट चलो ठीक है, आई विल नॉट इंटरफियर इन द प्रोसेस। एंड पूरा दिन मैं उसी एक नई दुनिया में थी। जैसे आई वाज फीलिंग हाई ऑन समथिंग। ओशो ने इस संबंध में बात की है कि हमारे भीतर एनर्जी के बहुत लेयर्स हैं। गुरुदेव की बात की थी कि वो शिष्यों को काम देता था 12-12 घंटे, जब तक वो टोटली एग्जॉस्ट न हो जाएं, कि खोदते रहो, खड्डे खोदता आता था उनसे। तो जो हमारा डेली रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी, वो एक सुपरफिशियल लेवल है। जब वो एग्जॉस्ट होता है तो फिर दूसरा लेयर काम करना शुरू करता है। दूसरे लेयर को भी हम एग्जॉस्ट कर दें तो जो तीसरा लेयर है वो हमारे सोर्स से आता है। फिर वहाँ इनफाइनाइट एनर्जी जिसको कहें, जिसका तुझे अनुभव हो गया कि वहाँ फिर कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, आदमी फ्रेश रहता है बहुत। तो तूने थर्ड लेयर को टच कर दिया एनर्जी के, ऐसा मैं फील करती हूँ तेरी बात से। उस समय तो पता नहीं था कुछ, उस समय माइंड नहीं रहता है ना, फिर नहीं रहता। यू आर इन नो माइंड स्पेस। बट वो बड़ा अच्छा था, आई वाज फ्लाइंग वेरी एफर्टलेस, एंड जैसे बहुत अबंडेंस ऑफ एनर्जी आ गई हो। वो पूरा दिन मैंने ऐसे ही वो गुजरा, कई दिन रहा वो एक क्लाइमेट सा बन जाता है। अगले दिन फिर सुबह हमारा, मुझे मॉर्निंग मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था। पूरा 1.5 साल दिन में शाम को वो बात नहीं होती थी जो सुबह होती थी। सुबह कितने बजे बैठते थे? मैं उठती थी 4:17 पे, और मॉनेस्ट्री तक वॉक करने में करीब 10-15 मिनट, फिर 5 o'clock वो शुरू होता था। आधा घंटा हम कुछ चांट करते थे, तो चांटिंग में जो था नींद एकदम गायब, और फिर हम 1 hour बैठा करते थे। तो 1.5 घंटा जी। तो इसके नेक्स्ट डे ही जब ये थिसल्स वाला अनुभव हुआ और सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में मैं बैठी, तो उड़ रही थी बिल्कुल। और वो उस समय तो कहाँ कुछ बोध या होश था क्या हो रहा है, बट कुछ ज़बरदस्त हो रहा है ऐसा तो था। और मैं बैठी रही, और एकदम एक और चीज़ मैंने वहाँ नोटिस करी, जब हम बैठते थे सुबह, अगर बॉडी में हल्का सा भी मूवमेंट आया तो अंदर बहुत सारा आ जाता है, और अगर बॉडी एकदम स्टिल है, नो मूवमेंट एट ऑल, कहीं पर भी, जब आप उसमें होते हो, और उसको सस्टेन करते करते तो मन बड़ा जल्दी आराम से शांत हो जाए। हाँ, गुम बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं नोट करती थी, तो मैं नहीं हिलाती थी शरीर ना किसी भी कारण से। तो लेकिन और दिन तो मैं इसके लिए प्रयास करती थी, उस दिन तो कुछ नहीं, सहज अपने आप ही, जैसे वेट कर रहे हो कि कब आएगी बैठेगी ऐसा लगा मुझे। और फिर भीतर जैसे कुछ, अभी ये भी इस माइंड ने एनालाइज ही किया है, लेकिन और कैसे मैं बता सकती हूँ, जैसे रबर बैंड को खींचते हैं ना, ऐसा कुछ हो रहा था। तो समथिंग गेटिंग पुल्ड, एंड ऐसा मेरे को लगा फैल गए हो जैसे ना, कोई लिमिट्स नहीं थी मेरी बॉडी की भी, ऐसा फील रहा मुझे। एंड बड़ा अच्छा स्पेस था, और मैं बैठी रही। फिर वो आईफोन पे हार्प की एक रिंगटोन होती है, वो मंक वही चलाते थे, बड़ी प्यारी रिंगटोन होती थी, वो सुबह बजती थी टिडिंग 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 ऐसे। तो वो बजी और मुझे लगा हाँ कहीं बज तो रही है।
बट मेरा आँख खोलने का बिल्कुल मन नहीं किया। एंड वो मंक वॉज वेरी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, तो जब भी कोई भी इस स्पेस में होता था तो वो उन्हें नहीं डिस्टर्ब करता और किसी को करने भी नहीं देते थे। तो मेरी ड्यूटी रखी थी कि मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी, तो मंक के लिए भी मैं ही चॉप करके सब रख के उनको ट्रे में देती थी। तो वो ख्याल भी नहीं था मुझे उस टाइम तो उन्होंने किसी और को बोल दिया कि आज आप मेरे लिए नाश्ता प्रिपेयर कर लो, और मैं वहाँ बैठी रही। थोड़ी देर बाद फिर जब ये सब एक्टिविटीज़ हुई, सब लोग कुछ कुछ करते रहे, तो मेरी आँख खुली एंड आई लुक्ड एट दैट मंक। उसने भी देखा मुझे एंड वी गिगल्ड हंसे हम एक दूसरे को देख के तो मैंने कहा कैन आई टॉक टू यू, मेरे को लगा कि इसको जो भी हुआ मैं बता दूँ। तो मैंने कहा, उसने ऐसे बुलाया जैसे वो वेट ही कर रहे हो। तो मैं बैठी उनके पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को ऐसे लगा जैसे मतलब पुल। तो बोलते ही वॉज वेरी लाइक एंथुजियास्टिक हो जाते ना, आंखों में चमक सी आ गई उनकी तो बोलते हाँ हाँ बस इससे डरना नहीं है, इससे बिल्कुल कभी घबराना मत, इसको होने दो, बिल्कुल नहीं डरना। मुझे लगा ये बार बार कल भी डरना डरना, आज भी क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं डर रही हूँ और ना मेरे पे ऐसा कुछ ख्याल है, आप मतलब क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने भी कोई उसका जवाब नहीं दिया। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि इसमें डरने की क्या बात है, मेरे को तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था वो जो भी हो रहा है। मोस्टली लोग डर जाते हैं इसलिए वो कहता होगा। हो सकता है। तो थोड़ा सा हाँ अनयूजुअल तो है, बट आई वाज इट इज अ काइंड ऑफ डेथ एक्सपीरियंस, डर जाते हैं। I was enjoying it. And then he said कि he also said one more thing that इसको support it, so it will grow. So I said okay. I just heard him. उस टाइम क्या समझना है क्या नहीं कुछ नहीं, बस मैंने उनको सुन लिया और मैं अपने काम में लग गई। और बिल्ली के साथ रहते रहते ना मैं भी बिल्ली बन गई थी सच में तो वो जैसी मुझे आवाज़ लगाते थे अगर मैं किचन में कुछ चॉप कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, तो जैसी मैं अपना नाम सुनती तो मैं ऐसे करके दिखती उनको, तो वो ऐसा करते थे, कहते डोंट बी अ कैट तो जो उसका अलर्टनेस रिफ्लेक्सेस एक बिल्ली के होते थे ना, वेरी शार्प। अपना गुम भी है किसी चीज़ में, बट द मोमेंट उसको कुछ भी हुआ तो वेरी शार्प। तो उसको देखते देखते मैं भी सीख रही थी वो सब चीज़ें, तो वैसी ही हो गई थी। तो वो भी नोट करते थे ये बातें, हम लोग हंसते भी थे इन चीज़ों पर। और इस तरह डेली एक्टिविटीज़ में जो भी मैं करती थी पूरे दिन में, उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट मेरे को अगले दिन सुबह साइलेंट सिटिंग में दिखा करता था। तो कुछ दिन ये जो भी ऑरा अरोमा जो भी इसको नाम दे वो रहा। फिर एक दिन बारिश हो रही थी दिन में, तो रेस्ट पे चला जाते थे हम खाने के मेन मील के बाद। उस दिन नहीं गए, तो एक इजरायली कपल आए हुए थे वहाँ पर, दे मस्ट बी अराउंड देयर 50s। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, दोनों से ही। तो उस दिन बारिश हो रही थी तो हमने कहा चलो क्या कहीं जा तो सकते नहीं, हम टॉयलेट्स क्लीन करते हैं। अच्छा। उन्होंने भी कहा हाँ ये तो करना बनता है यार क्योंकि कल हो कुछ इवेंट था। तो वहाँ कोई भी नया आता था ना, उसको सबसे पहले टॉयलेट क्लीनिंग में भेज देते थे। अच्छा। और अगर वो रेजिस्ट करता था तो उसको बोलते थे जा अपने घर तो मोस्टली लोग स्पेशली थाई लोग बड़े भाव से क्लीन करते थे टॉयलेट्स। और किसी भी मॉनेस्ट्री में देखना हो कि यहाँ कैसा है, व्यवस्था कैसी है और यहाँ लोग कैसे हैं, तो वो सीधा टॉयलेट में जाते थे। ये साफ है, अच्छा दिख रहा है, मतलब मॉनेस्ट्री ठीक है तो ये क्राइटेरिया था जजमेंट का। तो हम लग गए टॉयलेट क्लीनिंग में, 2-3 घंटे सब चमका दिया। एंड उसके बाद वी रिटायर्ड अपने अपने कॉटेज कुटी में। अगले दिन सुबह फिर से आई सॉ, क्योंकि जब भी हम ये सब काम करते थे ना तो उसमें कुछ अंदर नहीं चल रहा होता था। वो क्लीनिंग में तो जैसे कुछ अंदर भी क्लीन हो रहा है। तो नेक्स्ट डे जब मैं बैठी थी तो फिर से सब बड़ा सहज क्वाइट, जस्ट
लाइक अ फ्लेम बर्निंग, दैट्स इट, कुछ नहीं। तो वो मैंने देखा, जब भी दिन में मैं वो स्पेस में हूँ तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसमें जाना वेरी इजी, वेरी इजी, एफर्टलेस। तो इस तरह देखती थी कि क्यों हमने रूटीन ऐसा बनाया है पूरे दिन का, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। मन की एक एक मूवमेंट, अगर उसको मूवमेंट में ही जाते रहते हैं तो बड़ा मुश्किल है फिर, तो उतना ही वापस आने में भी समय लगता है। और अगर पूरा दिन आप उसी में व्यतीत कर पाते हो तो फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, फिर आप और गहरे उसमें डूब पाते हो।